पहले हम खुद को बीमार करते हैं और उसके बाद फिर हम समाज को बीमार करते हैं। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यही सत्य है, इसको समझना बेहद जरूरी है। ह्यूमन माइंड इमोशनल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन के इंटरप्ले के बेसिस पे फंक्शन करता है। इमोशनल ब्रेन हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, हेटरेट को प्रोसेस करता है। लॉजिकल ब्रेन क्या है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। लेकिन जब हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है, हमें जब पता नहीं होता, तो हमारा इमोशनल ब्रेन हमारे लॉजिकल ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। इमोशनल ब्रेन मतलब आप किसी चीज को लेकर गुस्सा है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, आपकी बात कोई नहीं समझ रहा, आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे में आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेसफुल हार्मोन्स भर जाते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन। अब ये सारे के सारे हार्मोन्स आपके सेल से बात करते हैं। आपकी बॉडी सेल से बनी है और हर एक सेल से ये हार्मोन्स बात करता है। सेल्स के अंदर कौन बैठा है? मास्टरमाइंड, डीएनए, जीन्स। और ये हार्मोन्स इतने पावरफुल होते हैं कि जीन्स की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस कर देते हैं और जीन्स अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। वो या तो प्रोटीन को ज़्यादा बनाता है या कम बनाता है, जिसके बेसिस पे हमारी बॉडी में बीमारियां आती हैं। और यही इमोशनल ब्रेन जब हावी होता है लॉजिकल ब्रेन पे, तो हम लोगों से भी ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। और सामने वाले का भी जब इमोशनल ब्रेन हावी होता है लॉजिकल ब्रेन पे, तो वो चीज़ों को एज इट इज़ रिसीव कर लेता है और वो वही चीज़ें एक्सपीरियंस करता है इमोशनली जो आप कर रहे हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो सामने वाला भी गुस्से में है, आप फ्रस्ट्रेटेड है तो सामने वाला भी फ्रस्ट्रेटेड है। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो अब सामने वाला भी उससे नफरत करने लग गया है। तो इस तरह से देखिए, जाने अनजाने में आपने अपने आप को भी बीमार कर दिया और समाज को भी बीमार कर दिया। तो लॉजिकल ब्रेन को मजबूत करने की जरूरत है और ये पॉसिबल है, एक स्किल है, सीखा जा सकता है। कैसे मजबूत किया जा सकता है? चीजों को समझ के। तो सबसे पहले अवेयरनेस कि आपका इमोशनल ब्रेन आपके लॉजिकल ब्रेन पे हावी है। कब समझेंगे? जब भी आपको गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, लो फीलिंग आ रही होगी। अब आप क्या कर सकते हैं? टेम्परेरी बेसिस पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और परमानेंट बेसिस पर चीज़ों को सोचने का तरीका, चीज़ों को देखने का तरीका बदल सकते हैं। कैसे? किताबें पढ़ के, दूसरे के ओपिनियंस को सिर्फ सुन के, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, सुनना है, समझना है। तो आप जब नए नए पर्सपेक्टिव्स लेते हैं किताबों के थ्रू, लोगों के थ्रू, तो आप उसको एनालाइज कर पाएंगे अगर आप अपने इमोशनल ब्रेन को पीछे रखेंगे और लॉजिकल ब्रेन को आगे रखेंगे। इस तरह से आपका लॉजिकल ब्रेन मजबूत होगा और इमोशनल ब्रेन थोड़ा कमजोर होगा और ऐसे में आपकी ग्रोथ होती है, हेल्थ वाइज भी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी, और फिर आप समाज की भी हेल्प कर पाते हैं। तो इमोशनल ब्रेन से नहीं, लॉजिकल ब्रेन से सोचना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी मदद चाहिए अपने लॉजिकल ब्रेन को मजबूत करने के लिए, तो स्क्रीन पर आ रहा है क्या करना है।